हेलो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसके बारे में आज सबको जानना जरूरी है। और आपको ट्रांसफार्मर को समझने के लिए एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, जिसमें आपको मोटी मोटी किताबें भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद भी एग्ज़ाम के टाइम सब भूल जाते हो। कोई बात नहीं दोस्तों, आप रिलैक्स होकर इस वीडियो को पूरा देखो। मैं गारंटी देता हूँ ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर आप इसी वीडियो में पूरा समझ जाओगे और उसके बाद इस चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको उस भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में आपको 101% समझ आए, यानी आम भाषा में। इसके मतलब है खुद से कोई काम का करना या देख कर समझना। आप मुझे बताइए, आप जिस काम को खुद से करते हो या देखते हो, क्या कभी भुलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको इस वीडियो में लगेगा खुद से इस काम को कर रहे हो और आपको बहुत इंटरटेन फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देख सकते हो हमारे पास एक ये वाला ट्रांसफार्मर है, और भी आप देख सकते हो हमारे पास इस तरह का ट्रांसफार्मर बहुत सारे पड़े हैं। तो सबसे पहले सवाल जो बनता है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर क्या है और ये काम क्या करता है? इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण है और ये बिजली को कम या ज़्यादा कर सकता है। आप देख सकते हो हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण है। आपको तो इतना पता ही होगा, बिजली घर में जो बिजली बनती है वो मेगावाट में यानी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, और हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम इस जैसे उपकरण को डायरेक्ट उस तार में नहीं जोड़ सकते। अगर हमने जोड़ दिया तो आपको पता है फिर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, ये उपकरण एकदम भस्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस उपकरण को चलने के लिए थोड़ा सा ही बिजली का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे इलेक्ट्रिक उपकरण है जिसे चलने के लिए मेगावाट से कम किलोवाट में बिजली का ज़रूरत पड़ता है, जैसा कि बड़ा बड़ा मोटर, पंखा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जिस उपकरण को जितनी बिजली चाहिए मेगावाट से कम करके उसको उतनी ही बिजली देते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था, ये ट्रांसफार्मर बिजली को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बड़ा उपकरण में बड़ा ट्रांसफार्मर और छोटा उपकरण में छोटा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और एक बात जो हमने कहा था दोस्तों, बिजली घर में जो बिजली बनती है वो मेगावाट में बनता है। उस मेगावाट को कम करते हुए हमारे घर तक जो बिजली आती है वो 160 से 240 वोल्ट होता है, जो कि हर शहर हर इलाके में कम या ज़्यादा करने के लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों हमारे घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, जैसा कि वाटर पंप, प्रेस, पंखा, फ्रिज, मोबाइल वगैरह वगैरह, जो कि हर उपकरण में अलग अलग वोल्ट का बिजली चाहिए होता है। पंखा, वाटर पंप, फ्रिज वगैरह में हम डायरेक्ट 240 वोल्ट का कनेक्शन दे देते हैं बिना किसी ट्रांसफार्मर के, क्योंकि इन सब उपकरण को चलने के लिए 160 से 240 वोल्ट का ही ज़रूरत पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब हम ये छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण को चलाते हैं तो हमें इस जैसा चार्जर का ज़रूरत पड़ता है। और आप देख सकते हो इस चार्जर में भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को खोल के दिखाते हैं। हम पहले इसका बाहर वाला पत्ती खोलेंगे, जो कि इस ट्रांसफार्मर को चलने के लिए इसका कोई ज़रूरत नहीं, इतना सा होने पर भी काम चल जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें दो किस्म का धातु का इस्तेमाल किया गया है, एक लोहा और उसके ऊपर तांबे का तार लपेटा हुआ है। तांबे के जगह एल्युमिनियम भी हो सकता है। आप देख सकते हो इस ट्रांसफार्मर में 4 तार निकला हुआ है। इसमें जब हम 240 वोल्ट का इधर से सप्लाई देते हैं तो उधर से हमें अलग वोल्ट मिलता है, और ये वोल्ट डिपेंड करता है इस ट्रांसफार्मर का वैल्यू के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अलग वोल्ट का निकालेगा और ये वाला अलग वोल्ट का निकालेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसका कोयल निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इसमें देख सकते हो 4 तार निकला हुआ है, 2 तार सप्लाई देने का और 2 तार सप्लाई लेने का। और देखिएगा दोस्तों इस 2 तार में इस 2 तार को कनेक्ट नहीं किया गया। तो आपका जहन में एक सवाल आ रहा होगा
फिर इस तार से उस तार में बिजली कैसे आ जाता है तो हम इसको खोलने के बाद बताते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहें और एक काम करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट तो ज़रूर करें ताकि हम आपको इंटरटेन करते रहें। आप देख सकते हो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में लोहे का पतली पतली पत्ती डाली हुई है और ये पत्ती जो है आई और ई शेप में काट के इसमें डाला जाता है। इसको हमें खोलने के लिए दोस्तों हम ले लेंगे इस तरह का एक कील और इस कील के मदद से हम पहले आई पत्ती को खोलेंगे। कुछ इस तरह से ठोक ठोक के हम पहले आई पत्ती को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने इस आई पत्ती को निकाल लिया। फिर हम इसी आई पत्ती को जहाँ से हमने निकाला था वहाँ खड़ा करके हम ठोकेंगे तो हमारा ये पत्ती उधर से निकल जाएगा। फिर हम उसको पिलास के मदद से खींच लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने ये पत्ती को भी निकाल लिया। अब हम इसको पेचकस के मदद से एक एक पीस करके हम बहुत ही आराम से इसको निकाल लेंगे। दोस्तों आपको एक बात बता दूं दोस्तों, पोल में जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो बिल्कुल भी इस ट्रांसफार्मर जैसा नहीं होता। वो थोड़ा अलग होता है, एकदम सेम टू सेम नहीं होता। आप इस बात को ध्यान में हमेशा रखना कि सब ट्रांसफार्मर एक जैसा नहीं होता। तो दोस्तों हमने ये सारे पत्ती निकाल लिया है, आप देख सकते हो। अब हम इस टेप को भी निकाल लेते हैं, तभी जाके हमारा कोयल निकलेगा। तो आप देख सकते हो हमने ये टेप को भी निकाल लिया। इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए दोस्तों हमें दो अलग अलग कोयल डालना पड़ता है, तभी जाके हमारा ये ट्रांसफार्मर बनता है। उसको हम दो नाम से जानते हैं। पहला वाला प्राइमरी, जिसको हम पहले डालते हैं, और दूसरा वाला सेकेंडरी, जो हम बाद में डालते हैं। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, जो प्राइमरी कोयल है उसे हम अंदर डालते हैं और जो सेकेंडरी कोयल है उसे हम बाहर डालते हैं। अब यहाँ एक और सवाल बनता है दोस्तों, हम इनपुट कहाँ दें और आउटपुट कहाँ से लें? तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, हमेशा हम इनपुट कनेक्शन प्राइमरी कोयल में करेंगे और आउटपुट सेकेंडरी कोयल से हम ले लेंगे। यानी अंदर वाला कोयल में हम कनेक्शन देंगे और बाहर वाला कोयल से कनेक्शन ले लेंगे। और एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, हम प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल को एक साथ कनेक्ट नहीं करते, दोनों को अलग अलग रखते हैं। दोनों के बीच में एक टेप लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सेकेंडरी कोयल को खोल लिया है। यह हमारा दो लूप है जो कि हमारा प्राइमरी कोयल से कहीं कनेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना दोस्तों, आपको सादा सादा सा टेप नज़र आ रहा है। उस टेप के नीचे है प्राइमरी कोयल और ऊपर में सेकेंडरी कोयल। आप एकदम बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, ये कोयल हमारा एकदम ही अलग होके निकल जाएगा। ये हमारा सेकेंडरी कोयल निकल गया। अब हम निकालेंगे प्राइमरी कोयल को। आप इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना, ये दोनों कोयल में कोई कनेक्ट नहीं किया जाता है, दोनों कोयल अलग ही रहता है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। अब हम दोस्तों उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने पहले उठाया था कि ये वाला कोयल से
करंट इस कोयल में पास कैसे करता है। तो करंट का एक तासीर है दोस्तों, अगर हम इस तरह से कॉपर या एल्युमिनियम को किसी लोहे में लपेट देंगे और उसमें करंट का सप्लाई देंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। और फिर उस कोयल के ऊपर में एक अलग से अगर कोयल दे देते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस कोयल में भी इलेक्ट्रिक पास हो जाएगा, लेकिन कुछ कम मात्रा में। उसका मैकेनिज़्म है दोस्तों, वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। अगर हमें कोई ट्रांसफार्मर बनाना है जिसका हम वोल्टेज को घटाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम यानी 240 वोल्ट को 12 वोल्ट डीसी में लाना चाहते हैं, तो हम पहले यानी प्राइमरी कोयल में पतला तार देंगे और टर्न ज़्यादा देंगे, और दूसरा कोयल को हम मोटा तार से टर्न कम करके देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम प्राइमरी में 500 टर्न देंगे तो सेकेंडरी में हम 300 टर्न ही देंगे। और अगर हमें ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है जिसको हम कम वोल्टेज को यानी 12 वोल्ट डीसी को 240 वोल्ट में लाना चाहते हैं, तो उसका मैकेनिज़्म कुछ अलग होगा दोस्तों। आपको थोड़ा मिसाल के तौर पर समझा देते हैं दोस्तों। अगर हम प्राइमरी कोयल को पतला तार से 5000 टर्न देंगे तो सेकेंडरी कोयल को हम 500 से 1000 टर्न ही देंगे। यह बस आपको मिसाल दिया गया है दोस्तों। हर ट्रांसफार्मर का मैकेनिज़्म एकदम अलग ही होता है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो में आपको पूरा समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों हमारा जो घर में कन्वर्टर या इन्वर्टर होता है वो भी छोटा बड़ा और अलग अलग साइज का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे 240 वोल्ट का तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसके ऊपर अगर हम दूसरा कोयल लपेट देते हैं तो उसमें करंट पास कर देगा। यह आपको एक मिसाल के तौर पर समझाया जा रहा है दोस्तों। इसको आप हर उस ट्रांसफार्मर में अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, लेकिन उसका मेजरमेंट कुछ अलग होगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे दोस्तों आपको दो किस्म का ट्रांसफार्मर दिखा रहे हैं, जो कि एक है वोल्टेज को कम करता है और एक ये वाला ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम भी करता है, और बाद में यही ट्रांसफार्मर बैटरी से वोल्ट को लेकर उसको ज़्यादा करके सप्लाई देता है दोस्तों। ऐसा ट्रांसफार्मर आप ज़्यादातर देखोगे कन्वर्टर के अंदर होता है, और हमारा जो मच्छर मारने वाला मॉस्किटो जाली होता है उसके अंदर होता है, जो कि एक ही ट्रांसफार्मर दो काम करता है। पहले तो वो 240 वोल्ट को कम करके 4.5 वोल्ट का बैटरी को चार्ज करता है, और बाद में फिर उसी बैटरी से 4.5 वोल्ट करंट लेकर 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कुछ भी सवाल करना हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम दूसरा वीडियो उस पर लाएंगे। आप फिर से दोबारा हमारे चैनल पर आके उस वीडियो को देख सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल करें। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। जय हिंद।